in a rage. We'll see what is happening today via blackout mock drill today. Over to you, Uday. Let me also join Vishnu Sharma at this point. He's joining us live from Rajasthan. Vishnu, where all in Rajasthan will this mock drill exercise be happening today? What time will it be happening? And are citizens there, are locals aware of the do's and don'ts? Have they been sensitized by authorities, Vishnu? देखिए उधर राजस्थान को हाई अलर्ट पे फिलहाल रखा गया। राजस्थान में करीब 28 जगह पे मॉक ड्रिल की जाएगी और अलग अलग जगहों पे कल से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। वो मुख्य सचिव की ओर से कल बैठक ली गई थी। पूरे जिला कलेक्टर्स को और एसपीज को डायरेक्शन भी दिए थे और जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एयरपोर्ट्स को भी बंद किया गया है, जैसे किशनगढ़ जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट है उसको भी 10 मई तक के जो फ्लाइट्स हैं वहाँ पर वो कैंसिल कर दी गई है। बॉर्डर के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं और जो छात्र हैं उनको स्कूल जाने से बंद किया गया और साथ ही जो परीक्षाएं जो चल रही थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान के जो 4 जिले हैं वहाँ लगभग जो एयर स्पेस जो है बंद कर दिया गया और तमाम जगहों पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो राजस्थान से काफ़ी जो हिस्सा है पाकिस्तान से लगता है, इस लिहाज से जो बॉर्डर के जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो अलर्ट जारी किया गया है और जो एयरपोर्ट्स वहाँ पर हैं वहाँ पर भी जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से भी 3 से 4 फ्लाइटें हैं वो कैंसिल की गई हैं और पूरे तरह से राजस्थान के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को आज जो मॉक ड्रिल होगी 4 बजे के आसपास ये मॉक ड्रिल रखी गई है। 28 जगहों पे ये ड्रिल की जाएगी जहाँ पर लोगों को समझाया जाएगा किस तरह से अगर ऐसी आपात स्थिति बनती है तो किस तरह से एक दूसरे का साथ दिया जाए। मेडिकल चीज़ें रखने की सलाह दी गई है। जयपुर में 4 बजे के आसपास जो सायरन है वो बजेंगे। जयपुर में भी करीब 24 के आसपास ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सायरन्स बजेंगे और लोगों को अंदर रहने के लिए कहा जाएगा और तमाम जो ड्रिल है वो यहाँ पर की जाएगी और साथ ही राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो काफ़ी सख्ती है वो फिलहाल बरती जा रही है। जी बिल्कुल. Let me in fact take this across to you as well, Jaideep Bhattacharya. How important is an exercise like this for citizens across the country so that they are sensitized, of course, to the do's and don'ts should things escalate? This is a time, of course, that we need to maintain constant vigil. The situation, of course, is evolving. How important then does such an exercise become, Jaideep? Jaideep Bhattacharya, can you hear me? Okay, let's take that to Wing Commander Sudhakaran if we can. Wing Commander Sudhakaran, drawing you back in here, do we have Wing Commander Sudhakaran with us? Okay. Let me go back to Vishnu Sharma. Vishnu Sharma, जैसे आप हमें बता रहे थे कि राजस्थान जो है वो एक बॉर्डर इलाका है, इस वजह से हाई अलर्ट जो है वो घोषित इस राज्य में इसकी घोषणा की जा चुकी है। राजस्थान के अगर बॉर्डर इलाकों की बात करें विष्णु, तो वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज सीज फायर वायलेशंस किए थे, शेलिंग किए थे, सिविलियंस को टारगेट किया था। क्या राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में भी ऐसी कोई खबर आई है अब तक विष्णु? और अगर हम बात करें जो पाबंदियां लग गई थी कुछ एयरपोर्ट्स पर, कुछ हवाई अड्डों पर आज सुबह, क्या वो अभी भी जारी है? देखिए एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कुछ चार के आसपास फ्लाइट जयपुर से कैंसिल की गई है। किशनगढ़ और जोधपुर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर 10 मई तक सभी जो फ्लाइट हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही अगर बॉर्डर के इलाकों की बात करें, बीकानेर और गंगानगर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे तमाम सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। उनको कहा गया है कि आप मुख्यालय पर रिपोर्ट करिए। साथ ही जो हवाई जो गतिविधियां एयर स्पेस की वो 4 जिलों में काफ़ी प्रभावित राजस्थान में हो रही है। बॉर्डर के आसपास के जो इलाके लगते हैं वहाँ पे लगातार जो सेना की मूवमेंट है वो लगातार देखी जा रही थी और आसपास के इलाकों में जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको सुरक्षित रखने की तमाम जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब से जब पहले करीब 4 से 5 दिन पहले जो बंकर्स हैं उनको साफ करा लिया गया था और आज पूरे प्रदेश भर में जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। 4 बजे के आसपास राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है सायरन बजेंगे और एसडीएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है वो तमाम जगहों पर तैनात रहेंगी और लोगों को हिदायत दी गई है कि
मॉक ड्रिल के टाइम घबराए नहीं, लेकिन जो जरूरी सामान है वो अपने पास रखें। आपात स्थिति अगर बनती है तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा, ये तमाम तरह की जो ट्रेनिंग है लोगों को दी जाएगी। और बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ काफ़ी संवेदनशील जो इलाके हैं, राजस्थान का काफ़ी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वहाँ पर लगातार जो कह सकते हैं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वो जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको भी, जो बच्चों को परीक्षाएं कैंसिल हुई है, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, ये तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के जो लगते हुए बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर नागरिकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसी लिहाज से तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उनकी ओर से भी कल वीसी ली गई, तमाम जिला कलेक्टर्स को डायरेक्शन दिए कि अपने जिले हैं वहाँ पर लगातार नजर बनाए रखें। जिला कलेक्टर्स एसपीज को डायरेक्शन दिए गए हैं और आज जो मॉक ड्रिल होगी उसमें उसको लेकर पूरे प्रदेश के लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह से अगर कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह से बचा जाएगा। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहलगाम के जो पीड़ित परिवार हैं, पहलगाम हमले के